ब्रदर क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बैंगलोर कर्नाटका। आप बेंगलोर के रहने वाले हैं। हाँ। इनकी मदर को माइक देना। सिस्टर आप बताइए क्या गवाही है? मेरा नाम मंजीत कौर है। हम कर्नाटका बेंगलोर से हैं। मेरे बेटे की गवाही है कि 2 साल से ये आपने शुरू से बताना है कि क्या हुआ था जब इसका जन्म हुआ 2007 में। क्या हुआ उस समय? जब ये 2007 में इसका जन्म हुआ था तो मतलब मैं मसीह में हूँ और कुछ नॉन बिलीवर्स और कुछ मतलब जिसको देखने के लिए आए। जब इसका जन्म हुआ तो कुछ मतलब नॉन बिलीवर्स भी आए थे। कुछ लोगों ने उठाया था जो किन्नर्स होते हैं तो इसको लेके डांस भी किया था। एंड तो ये मुझे पता नहीं था, लेकिन जब ये 13 साल का था, 13 इयर्स 2 इयर्स बैक, तो ये मतलब कुछ ऐसा स्पिरिट इसके अंदर था। मेरे को कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। आपने लिखा कि जब इसका जन्म हुआ था कुछ लोग जो आपके घर में आए थे, किन्नर्स जो खुसरे होते हैं, हाँ और उन्होंने इसको उठाकर डांस किया, इनको दुआएं दी थी जी। और भी कई तरह के उन्होंने काम इनके साथ किए। हाँ। क्या हुआ जब 13 साल का हुआ ये? जब ये 13 इयर्स का था तो इसको मतलब एक शौक हो गया कि मेरा दुपट्टा लेके साड़ी करने लगा। साड़ी करता था, ये वो पहनता था। तो ये जब हम घर में नहीं होते थे, मैं या मेरा हस्बैंड जी, ये अटैक इसको अकेले में होने लगा। और जब ये अटैक होता था तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरी छोटी बेटी है, ये दोनों खेलते थे। तो एक बार मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा ये साड़ी वीर जी साड़ी पहनता है और जब आप नहीं रहते हो तो डांस करता है। तो मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं कर पाई। और बाद में जब बाद में कुछ दिनों बाद मैंने फिर इसको गौर से देखा। 1-2 बार मैंने देखा, मैंने सोचा ये बच्चों वाली हरकतें करता है। मैंने इसको डांटा भी, बहुत डांटती थी, लेकिन फिर जब मैं डांटती थी तो मेरे सामने कुछ नहीं करता था। जब हम बाहर जाते थे, घर में कोई नहीं रहता था, ये ऐसे दुपट्टे पहनकर और मेरे कुछ मतलब कान के जो ज्वेलरी होती है ये पहनकर यहाँ सामने इधर जो पहनता इयररिंग्स था। होते हैं, झुमके होते हैं, हाँ, वो अपने माथे पे लगा देता। तो ये मेरे को बाद में मेरी बेटी ने बताया। और जब लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन के समय में जब 6 बजे के बाद शाम को अंधेरा हो जाता था, ये मेरे 2 दुपट्टे लेकर ये बाहर जाता था, रोड पे जाता था। जैसे हाँ औरतें कपड़े पहनती है, साड़ी पहनती है, हाँ जी, ये मेरे वैसे ये आपका दुपट्टा लेकर साड़ी ओढ़कर बाहर जाता था। हाँ। अपने कानों में जो इयररिंग्स, जो झुमके होते हैं जैसे औरतें डालती हैं, हाँ जी, वैसे ये करता था। हाँ और जी। अपनी आंखों पर जो आईलाइनर्स होते हैं, जो काजल वगैरह होते हैं, जो ऐसे- भी उस लगाती हैं औरतें, वो ये सब मेकअप वैसे करता था। ऐसे करता था। ये बोलता था मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। तो मुझे ये सब पता नहीं चला, लेकिन जब ये बाहर जाता था मुझे बोल के जाता था, मामा मैं वॉक जा रहा हूँ, मैं मतलब वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ। तो शाम को फिर ये ऐसे कंटिन्यू करने लगा। जब ये जाने लगा तो मुझे बता के नहीं जाता था कि ये दुपट्टे पॉकेट में लेकर जाता था। और जब मुझे पता चला मेरे मोहल्ले वालों से, मेरे कॉलोनी में जो रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सिस्टर आप इधर आइए, हमें कुछ आपसे बात करनी है। जब वो मुझसे बात करे, मैंने कहा ठीक है बताइए। तो बोला कि ये आपकी लड़की है कि लड़का है? मैंने कहा ये मेरा लड़का है। कि अच्छा, ये शाम को अंधेरे के समय अपने बाल खोलकर और मतलब साड़ी ऐसे पहनकर, आधा जैसे होता है वो साड़ी पहनकर जाता है। तो ये दुपट्टा पॉकेट में दुबका कर रख के लेके जाता था। और जब घर आता था तो पूरे बाल मतलब पूरा अपना पग वगैरह बांध कर आता था। तो मुझे इस बात का बिल्कुल वो नहीं था। जब मुझे बताया मेरे आस पड़ोस वालों ने, तो मैंने इस पे निगाह रखी। मैंने इससे प्यार से पूछा भी, तो इसने मुझे बिल्कुल कुछ जवाब नहीं दिया। फिर 1-2 लोगों ने नहीं, मुझे काफी सारे लोगों ने ये बताया। जब तो लोग आपसे पूछते थे कि आपके ये बेटा है या बेटी है, हाँ जी, आप क्या महसूस करते थे? क्या आप सोचते थे उस वक्त? मुझे काफी दुख हुआ जब उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों करने लगा ये। तो मुझे काफी निराशा, बहुत निराश हो गई मैं। और मैंने ये विषय फिर परमेश्वर के सामने भी रखा और मैंने 40 डेज फास्टिंग की फिर इसके लिए। और मैंने कहा परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये विषय जब मैंने रखा, मैंने कहा मैं ऑनलाइन बिल्कुल पापा जी से जुड़ी रहती थी, मीटिंग से। मैं जो भी पापा जी इंस्ट्रक्शंस देते थे वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थी मैं। और जब मैंने ये विषय रखा और कंटिन्यूअस 40 डेज फास्टिंग में गई, मैंने कहा परमेश्वर तुझे आजाद, तुझसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर। तब जब मैंने एक मतलब
जब यहाँ आने के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा मैं जाऊंगी वहां पर, तो जब मैं आई और मुझे ये पता नहीं था कि मतलब बिल्कुल पापा जी से मैं मिली नहीं, ये विषय किसी को नहीं पता, सोशल मीडिया पे भी नहीं डाली थी, ये वेरी सीक्रेट थी, मैंने किसी को शेयर भी नहीं की थी, अपने मतलब फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव्स में या भाई बहनों में किसी को शेयर नहीं की। मैंने सिर्फ गॉड को, परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं जाऊंगी, और मैं ये विषय लेकर आई। और जब मैं आई यहाँ पर तो it was like it is impossible, it was like beyond my understanding कि इतनी शॉकिंग थी ये कि जब पापा जी ने प्रोफेसी की, एक भाई है उसको साड़ी पहनने का शौक है, मैंने सिर्फ फास्टिंग करके यहाँ पर आई थी और मैंने कहा परमेश्वर तुझे करना है सब कुछ, और मैं इतनी रो रही थी उस टाइम। तो पापा जी ने उस टाइम प्रोफेसी के एक भाई है, उसे साड़ी पहनने का शौक है, और जब वो पैदा हुआ था किसी ने उसको उठाया था और उन पे दुआएं की थी। और आपने लिखा कि आपके बेटे के लिए प्रोफेसी हुई उस समय। हाँ जी मेरे बेटे। आइए हम पहले उस प्रोफेसी को सुनते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। एक बंदे को, एक भाई को मैं यहाँ पे देख रहा हूं। आपके पैदा होने के वक्त आप पे ऐसे लोगों ने दुआएं की हैं, आपको ऐसे लोगों ने पकड़ा है। अब एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर है और आपको साड़ी पहनने का शौक है। आप ये चीज बताते नहीं, लेकिन आपका दिल करता है आप साड़ी पहने, और ये खास आपका ये दिल करता है, और ये दुष्ट आत्मा है। और जब तक आप इस दुष्ट आत्मा से फ्री नहीं होंगे, आपके बहुत से रास्तों को मैं बंद देख रहा हूं। आप चाहे शर्माएं, चाहे कुछ भी करें, आपको आगे आना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब आप पे डिलीवरेंस आपकी हो रही, फ्यूचर में परमेश्वर नए रास्तों को, नए दरवाजों को आपकी जिंदगी में खोलने के लिए जा रहे हैं। अभी आपके बेटे की उम्र कितनी है? मेरे बेटे की उम्र अभी 15 है। आपने कभी इस बात के बारे में परमेश्वर के दास से उनसे कभी बताया आपने उनको, या सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक के ऊपर कभी? जी नहीं, मैंने कभी नहीं बताया, कभी सोशल मीडिया पे शेयर किया ही नहीं है। और जब प्रोफेसी हुई, जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए भविष्यवाणी की, आपने लिखा कि आप प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मेरे बेटे को छुटकारा दे। हाँ जी। और जब भविष्यवाणी हुई, क्या लगा आपको उस समय? क्या आपके दिल में क्या आया उस वक्त? मैं बता नहीं सकती कि परमेश्वर ने मेरी ऐसे सुनी, सिर्फ ये मैं और परमेश्वर ही जानते थे। इतना बड़ा मुझे शौक लगा कि परमेश्वर ऐसा हो सकता है। परमेश्वर ने हमने सिर्फ देखा था कि बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर ने मूसा को ठहराया है, लेकिन परमेश्वर ने आज इस सेंचुरी में हमें, परमेश्वर के अंकुर नरोला जी जैसे अपने दास को ठहराया है, एक मूसा के रूप में हमें छुटकारा देने के लिए। और रियली थैंकफुल फॉर दैट। आपने लिखा कि आप उस वक्त प्रोफेसी को सुन के अपने बेटे को आगे लेकर आए जी, और इसके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। जी। आइए हम उस दिन की जब लेहन प्रार्थना हुई थी उस वीडियो को देखते हैं एक बार। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की कि एक भाई को मैं देख रहा हूँ, आपके पैदा होने के बाद बहुत सी दुआएं की लोगों ने, और आपको दुष्ट आत्मा के आपको साड़ी पहनने का मन करता है, और ये दुष्ट आत्मा आपको उभारता है। और पिछले 2 साल से ये भाई पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन 2 साल से जैसे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, इनके जैसे प्रभाव पड़ता है, ये अपने आप को गे स्पिरिट में आ जाती है और ये फटाफट साड़ी पहनने लग जाते हैं। और ये कभी भी इस केस के विषय में इन्होंने कोई सोशल मीडिया पर नहीं बताया, कभी हमें नहीं मिले, कभी कोई प्रार्थना नहीं करवाई, केवल इनकी माता को ये बात पता थी। आ जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं जैसे ही अटैक होता है, होली स्पिरिट मुझे बता रहा है उसको सिर्फ साड़ी पहनने का दिल करता है। और तारीफ करो, ये बाहर आया, तारीफ करो इस चीज के लिए। ला 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 वादा मसीह का है आसमानी, हयात दिलाऊंगा, हयात दिलाऊंगा। मैं अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, कहा जो वो पूरा करूंगा। मेरे लोगों पे किसी की बला कोई इख्तियार न होगा।
जोरे बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा। ये फ्री है। तारीफ करें जोर से, अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ जोर से परमेश्वर की महिमा करें इस गवाही के लिए, जोर से। सिस्टर आप बताएं, आपने लिखा कि जब प्रोफेसी हुई थी आपके बेटे को ऐसी आवाजें अंदर से आ रही थी कि मत जा आगे। हाँ जी, ये बोल रहा था कि मम्मा ऐसी आवाज आ रही थी, कोई खींच रहा था कि आगे मत इनके जा। बेटे को माइक देना। जब प्रोफेसी हुई थी आपके मदर आपको बोले थे आगे जाने के लिए, आपको क्या आवाज आ रही थी अंदर से? पीछे से कोई डरा हुआ आवाज आता है, जैसे कि मत जा कर कर कोई डर कर बोल रहा है कि मत जा वहां पर। आपको ऐसा लगता था कि और आपको पीछे दुष्ट आत्मा रोक रहा था कि मत जा हाँ, आगे। हाँ। और जब वॉलंटियर्स आपको आगे लेकर आए, आपकी मदर साथ आए, आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, हाँ। जब परमेश्वर के दास ने हाथ रखा आपके ऊपर, क्या क्या महसूस हुआ आपको उस वक्त आपके शरीर में? मुझे कुछ याद नहीं है तब का पूरा। आप इनके मदर को माइक देना जरा। क्या क्या हुआ उस प्रार्थना के बाद, इसके जीवन में क्या चेंज आया? उसके जीवन में ये काफी हल्का महसूस कर रहा है और ये क्योंकि जब परमेश्वर के दास ने हाथ रखा तब दुष्ट आत्मा इनके अंदर से जाहिर हुआ। हाँ, जाहिर हुआ ये करा कि मम्मा मुझे छोड़ के उस टाइम कुछ गया, जैसे मेरे अंदर से कुछ छोड़ कर गया था। कुछ कुछ छोड़ कर गया उसके हाँ अंदर जी, से। हाँ और जब ले हैंड प्रार्थना हुई तो ये गिर गया। ये गिर गया और बिल्कुल मतलब ये माइंड से भी बहुत फ्री है। और जैसे परमेश्वर के दास ने बोला तुम्हारे रास्ते खुल रहा है, तो ये का इधर 49 डेज की फास्टिंग प्रेयर हो रही है, ये बैठ रहा है, फास्टिंग कर रहा है, प्रेयर भी कर रहा है। तारीफ करें जोर से इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठा के अभी आप ये बताएं कि अभी उस प्रोफेसी के बाद, उस प्रार्थना के बाद, छुटकारा होने के बाद इसका जीवन कैसा है, क्या परिवर्तित आया, क्या चेंजेस आए, वो बताइए आप। एक्चुअली ये काफी मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आया है इसके अंदर। परमेश्वर में, आत्मा में ये बढ़ रहा है और पहले जैसा कुछ नहीं है। पहले बहुत सुनता नहीं था, अब सुनता है बातें। अभी बिल्कुल फ्री है वो, अभी बिल्कुल फ्री है। तारीफ करें जोर से, बोले हालेलुया। जोर से अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, सब खड़े हो जाए अपनी जगह पर। तेरी हमद सुनावा, थैंक्स करते जाएं इस गवाही के लिए। जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।